दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में आकर के विवादित बयान देते हैं और इस बयान ने चंद मिनटों में ही भारत और कनाडा के रिश्तों को दशकों पीछे ढकेल दिया। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए भारत की पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट की बात कहते हैं। Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और यह बात जरूरत से ज्यादा इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के पास अपनी इस स्टेटमेंट को बैक करने के लिए कोई एविडेंस ही नहीं था और वह सिर्फ एक पोटेंशियल लिंक की बेसिस पर बात कह रहे थे, जो कि कथित तौर पर उन्हें कनाडियन इंटेलिजेंस ने प्रोवाइड की थी। और इसी घटनाक्रम जब से कनाडा और इंडिया ने एक दूसरे के सीनियर डिप्लोमेट्स को एक्सपेक्ट किया है, तब से दोनों देशों के बीच टेंशन और भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी घटना के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस डेवलपमेंट के परिणाम क्या होंगे और कनाडा के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध इस मसले को लेकर कैसा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। India has now expelled a senior Canadian diplomat accusing Canada of interfering in India's internal affairs. दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो द्वारा अपनी पार्लियामेंट में आकर के बस एक पोटेंशियल लिंक के बेस पर पब्लिक में कहना बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि इस तरह के जो बाइलेटरल टॉक्स होते हैं वो बंद दरवाजों के पीछे होती है, पब्लिक में नहीं होती। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जस्टिन ट्रूडो द्वारा पब्लिक में आकर के इस तरीके से बोलने के पीछे असली मकसद क्या है। But we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us to establish process. दोस्तों, इसके पीछे ट्रूडो का पॉलिटिकल एजेंडा है और यह सब बस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हम देखें तो कनाडा में 8 लाख के करीब में सिख लोग रहते हैं और यह सिख कम्युनिटी कनाडा में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस ग्रुप भी है। ट्रूडो इन्हीं सिख कम्युनिटीज के वोटों के लिए प्रो खालिस्तानी के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन वह यह भूल गए हैं कि सभी सिख खालिस्तानी नहीं है। सिख लोग काफी लॉ अबाइडिंग और अच्छे लोग होते हैं जो कि शांति प्रिय ढंग से रहना पसंद करते हैं, जो कि शायद कनाडा की गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही। जस्टिन ट्रूडो ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खालिस्तान को सपोर्ट किया। इसका एक और कारण यह है कि 2021 में जब चुनाव हुए तो ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई थी और उस समय उन्हें एनडीपी यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कोलिजन करना पड़ा था। दोस्तों, एनडीपी पार्टी का लीडर जगमीत सिंह है, जो कि खुद ही पब्लिकली खालिस्तान को सपोर्ट करता है। ट्रूडो को कहीं ना कहीं पर यह डर भी है कि अगर उन्हें एनडीपी का सपोर्ट नहीं मिला तो उनकी सरकार गिर जाएगी, इसलिए वह खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के सपोर्ट में रहते हैं। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ही पिछले साल 2022 में कनाडियन कॉन्वॉय प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को टेररिस्ट जैसा ट्रीट किया था, जो कि सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन पीसफुल प्रोटेस्ट का कोर्ट ट्रायल भी अभी चल रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पीसफुल प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट होता है। तो यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो जाती है कि जस्टिन ट्रूडो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर एक तरह की सिर्फ और सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, जो कि अपनी सिटीजन्स के पीसफुल प्रोटेस्ट को ही इलीगल कहते हैं और इंडिया में पंजाब के फार्मर प्रोटेस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सपोर्ट करते हैं। यह ट्रूडो के सिख वोट बैंक के पॉलिटिक्स को साफ साफ दर्शाता है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने ही नहीं किया है, यही काम जस्टिन ट्रूडो के फादर पियर ट्रूडो ने 1980 के दशक में किया था। दोस्तों, 1970 से 1980 के दशक में कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट पीक पर था और 1982 में इंडिया ने जब एक खालिस्तानी टेररिस्ट
तंगविंदर परमार के एक्स्ट्राडिशन का डिमांड किया था, तो उस समय पियर ट्रूडो ने मना कर दिया था। तंगविंदर परमार कनाडा में बब्बर खालसा ग्रुप को उस समय लीड करता था और भारत के अनुसार यह एक टेररिस्ट था जिसका भारत एक्स्ट्राडिशन चाहता था। दोस्तों, खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप सक्रिय हैं और कथित तौर पर इन्हें जो फंडिंग है वो पाकिस्तान से जाती है, जिनमें से बब्बर खालसा भी एक इन्हीं में से एक्टिव ग्रुप है। और यदि हम उस समय की बात करें तो तंगविंदर परमार को सपोर्ट करना आगे चलकर कनाडा के लिए भी बहुत ही भारी पड़ा था, क्योंकि इसी ने एयर इंडिया की फ्लाइट में बम प्लांट किया था, जिसकी वजह से 329 लोगों की जाने गई थी, जिसमें 200 से ज्यादा कनाडा के ही सिटीजन्स थे। दोस्तों, हमेशा दो देशों के रिश्तों का खराब होना और बेहतर होना दोनों देशों को बहुत ही इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि जस्टिन ट्रूडो के इस मूवमेंट से इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब हो सकता है या नहीं। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने इसकी बहुत ही भरपूर कोशिश की थी कि इंडिया का रिलेशन बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खराब हो जाए, इसलिए वह G20 में आने से पहले इस मुद्दे को 5 आई कंट्रीज, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं, उनके सामने भी उठाया था। और वह यह चाहते थे कि सभी 5 आई कंट्रीज की तरफ से इंडिया को पब्लिकली कंडेम किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत को क्रिटिसाइज करने के बजाय इस सभी देशों ने अपना हित देखते हुए पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया। जहां अमेरिका ने इस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करने की बात कही, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज यह कहते हुए पाए गए कि यह सारी बातें प्राइवेट में होती हैं, पब्लिक में नहीं। या यही दिखाता है कि इंडिया को इन सभी कंट्रीज का काफी हद तक सपोर्ट है। दोस्तों, इस सभी कंट्रीज में सबसे पावरफुल अमेरिका है और इंडो पैसिफिक अलायंस में इंडिया सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो वेस्टर्न कंट्रीज, मुख्य रूप से अमेरिका, चाहकर भी भारत से रिलेशन खराब नहीं करेगा। दोस्तों, बाइलेटरल रिलेशन का सबसे ज्यादा असर इकोनॉमी पर पड़ता है, और अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कनाडा इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा था, जो कि इस घटनाक्रम के बाद पोस्टपोन कर दिया गया। भारत और कनाडा के बीच $14 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड भी होता है और इस ट्रेड पर भी इसका असर पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन कंपनीज को होगी जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और साथ ही साथ उन स्टार्टअप में भी इसका असर दिखेगा जिनमें कनाडियन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। और अगर बात इन्वेस्टमेंट की ही करें तो इंडियन इमिग्रेंट भले ही पॉपुलेशन का बस 2% ही हो, लेकिन वह इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उदाहरण के लिए हम अमेरिका को देख सकते हैं, जहां पर इंडियन इमिग्रेंट सिर्फ 1% के आसपास, लेकिन वह यूएस के टैक्स में 6% का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यह बात तो क्लियर है कि एक स्मॉल पॉलिटिकल गेन के लिए जस्टिन ट्रूडो कनाडा की इकोनॉमी पर एक डेंट डाल रहे हैं। दोस्तों, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इससे रिश्ते खराब करके कनाडा को इकोनॉमिक लॉस ही होगा। दोस्तों, कोई भी अलगाववादी ग्रुप अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए खालिस्तानियों को अच्छे अलगाववादी बोलकर सपोर्ट करना एक तरीके से टेरर ग्रुप को सपोर्ट करना है। दोस्तों, इंडिया में 1990 में यह मूवमेंट लगभग समाप्त हो चुका है, और जो भी खालिस्तानी है वह कनेडियन सॉइल पर ही है, और वह जो भी सो कॉल्ड रेफरेंडम कर रहे हैं वह भी कनेडियन सॉइल पर ही कर रहे हैं। तो अंततः नुकसान भी कनाडा की आम जनता को ही होगा। उदाहरण के लिए हम पाकिस्तान को देख सकते हैं, जिसने एक एंटी इंडिया एग्रीमेंट वाले टेरर ग्रुप को फंड किया था, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आज के समय में पाकिस्तान की आम जनता को ही हो रहा है, और जहां आए दिन मस्जिदों और पब्लिक प्लेसों में बम ब्लास्ट होते रहते हैं। इसी तरीके से इस खालिस्तानी मूवमेंट से इंडिया का तो नुकसान नहीं होगा जितना कनाडा की आम जनता को होगा। और यह बात पिछली बार पियर ट्रूडो को समझ आती उससे पहले 329 लोगों की जानें चली गई थी। तो इस बार जस्टिन ट्रूडो को यह समझाने के लिए कितने लोगों की जानें जाएंगी, यह एक सोचने का विषय। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।